साहसीराम प्रथम सिंध का शासक था जो हर्ष का समकालीन था। साहसीराम प्रथम की मृत्यु के पश्चात साहसीराम द्वितीय सिंध का शासक बना। साहसीराम द्वितीय की हत्या उसके ही एक अधिकारी चच द्वारा की गई। चच एक ब्राह्मण था। चच साहसीराम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बना और साहसीराम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया, जिससे 2 पुत्र दाहिर और दाहिर सिंह हुए। कुछ समय बाद दाहिर सिंह की मृत्यु हो गई तथा दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। दाहिर एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया। दाहिर एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। ईरान के हकीम अल हजाम ने अपने दामाद एवं सेनापति मुहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके पूर्व अल हजाम ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुदैल को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जो असफल रहा था। सन 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम सिराज व मकरान के रास्ते देवल की बंदरगाह पर पहुंचा। दाहिर के भतीजे ने उसका सामना किया, परंतु पराजित हुआ। इसके बाद मुहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और हत्या कर दी एवं सिंध पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों तक दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मुहम्मद बिन कासिम का सफलतापूर्वक सामना किया। कालांतर में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। मुहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में जजिया कर सिंधवासियों पर लगाया था। सिंध में मनसूस बिन अल-हज्जा के नाम पर मंसूरा नामक क्षेत्र बसाया गया था। अरबों का आक्रमण सिंध तक सीमित था, क्योंकि इसको रोकने के लिए बहुत शक्तियों का उदय हुआ था। उत्तर में ललितादित्य मुक्तापीड, जो कश्मीर के शासक थे, इन्होंने कश्मीर का सूर्य मंदिर बनवाया था। राजस्थान में प्रतिहार शासक नागभट्ट मिहिर भोज थे। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का प्रवेश अरब आक्रमणकारियों द्वारा हुआ था। हिंदू या हिंदू शब्द का प्रयोग भारत में सबसे पहले अरब वासियों के द्वारा किया गया था। अरब वासियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन का प्रारंभ हुआ।
पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत आदि का अरबी अनुवाद कराया गया ताकि अरबवासियों को भारत का ज्ञान हो सके। ब्रह्मगुप्त पुस्तकों का अल्फाजारी ने अरबों में अनुवाद किया। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था, जहाँ अरब लोग रहते थे। सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की थी। भारत में कुछ प्रमुख विद्वान जैसे मल, मनक, धनक, सिंदबाद आदि अरब क्षेत्र में ऊंचे पदों पर स्थापित हुए। मनक नामक चिकित्सक ने खलीफा हारून की सफलतापूर्वक चिकित्सा की थी। अरबों के कारण ही भारत की व्यापारिक गतिविधियां समुद्री मार्गों से पश्चिमी तथा अफ्रीकी प्रदेशों में फैली।